हम तो बस इतना कह रहे हैं कि गलती सिस्टम की है। कभी लड़कियों को लड़के छेड़ते हैं, कभी लोग किडनैप हो जाते हैं, और क्योंकि विक्रांत सिस्टम का हिस्सा है इसलिए बोल रहे हैं। आप लोग इसमें विक्रांत जी या सिस्टम को दोष मत दीजिए। काहे कि चाचा जी और साची दीदी की किडनैपिंग में हमारी गलती है। तुम्हारी गलती? सत्या, बात का है? मम्मी जी, दोनों परिवार के झगड़े देखकर हमने और साची दीदी ने सोचा कि हमें ही कुछ करना चाहिए जिससे दो परिवार फिर से एक हो जाए। इसीलिए हमने स्वतंत्र चाचा जी की नकली किडनैपिंग का प्लान बनाया था। हमें मालूम था जैसे ही चाचा जी के किडनैप होने की खबर सबके सामने आएगी तो दो घर के लोग अपने सारे गिले शिकवे भूलकर फिर से एक साथ आ जाएंगे और सब मिलकर चाचा जी को ढूंढने निकल पड़ेंगे। हम बस नकली किडनैपिंग के बहाने सबको एक साथ फिर से लाना चाहते थे, लेकिन हमें क्या मालूम था कि वहां असली गुंडे आ जाएंगे और सच में किडनैपिंग हो जाएगी। ई प्लानिंग में हम भी शामिल थे। इतना बेवकूफ हो क्या? सत्यानाश हो इस लड़की का। ये क्या दिमाग चला रही है बैठे बैठे? अब समझे क्यों साची भाभी हमारे साथ वक्त पे जाने के लिए तैयार हो गई थी। घर के झगड़े खत्म करने का ये कौन सा तरीका है सत्या बहू? दिस इज रिडिकुलस। सत्या, तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, आज तुम्हारी वजह से चाचा जी और साची भाभी की जान खतरे में है। सत्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे कितनी बार समझाया इस लड़की को, कितनी बार समझाया कि हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी ना करे, लेकिन ये सुनती कहां है? पता नहीं कौन सा भूत सवार है इस पर। अरे तुमको कौन ठेका दिया है हमारे परिवार में सब ठीक करने का? देखा आप सबने इन दोनों बहनों की करतूत को? हम तो पहले से ही कहते थे कि दोनों बहनें ही घर को बर्बाद करने के लिए आई हैं। क्या पता ही किडनैपर से मिली हो और पैसे बनाने के चक्कर में हो। इसीलिए तो वो साची स्वतंत्र जी के साथ गई है। पहले किडनैपिंग करना, फिर फिरौती मांगना, ये प्लान होगा इनका। हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया इन्होंने।
फरेबी हैं ये दोनों बहनें, फरेबी। नहीं, हम किसी भी किडनैपर से नहीं मिले हुए। हम तो बस अपने परिवार का भला सोच रहे थे और हमारा हमारा इरादा गलत नहीं था। और ये सब हम स्वतंत्र चाचा जी की सहमति लेकर कर रहे थे। बस हमारी प्लानिंग उल्टी पड़ गई। बड़ी गजब की बेशरम लड़की हो, पहले इतना बड़ा कांड कर डाली और अब दलील भी दे रही हो। अब किसने कहा सोचकर कौन सा प्लान बनाया था, ये सोचने का समय नहीं है। फिलहाल समय है स्वतंत्र और सांची बहू को वहां से सही सलामत निकालने का। दादी आप फिक्र मत कीजिए, पैसों का इंतजाम हो चुका है, अभी कैश आ जाएगा। कैश के आते ही हम उन किडनैपर्स की बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। शौर्य, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सिर्फ तुम दोनों नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। हमारे प्लान की वजह से ये सब हुआ है। अब हम सांची दीदी और चाचा जी को वापस लेकर ही आएंगे, कुछ नहीं होने देंगे उन्हें। देख रहा है इधर, एक बार गर्दन पर फेर दें, 1 सेकंड में गर्दन अलग और आदमी खत्म। प्रयागराज में बड़ा नाम है तुम्हारा, स्वरूप इंडस्ट्रीज। बहुत पैसा बनाया है ना तुम लोगों ने। ये नहीं बोलेगा। ओ लड़की, तू बता, हर साल कितने करोड़ छापता है तेरा पति? देखिए भैया, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हम ऑफिस में पूछ के बताए। चाची बहू, इनकी किसी भी बात का जवाब मत देना। तीन करोड़ मांगे हैं हमने। अगर तेरा बेटा पैसा लेकर नहीं आया, याद रखना सीधे संगम में लाश तैरती हुई मिलेगी तुम दोनों की। अभी बड़ा कर रहा था, अब सांस फूल गई। भैया भैया, हमारे पापा जी को छोड़ दीजिए, उन्हें थोड़ा पानी पिला दीजिए भैया। अभी तो इसकी जबान बहुत चल रही थी, अब प्यास भी लग गई। भैया भैया, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं भैया, उन्हें थोड़ा सा पानी पिला दीजिए भैया। पापा जी अब ठीक तो है ना? एक काम करो, इनके आंख की पट्टी खोल दो और पानी भी पिला दो। 3 करोड़ की लॉटरी है, पैसे आने तक संभाल के रखना होगा दोनों को।
पापा जी, पापा जी अब ठीक तो है ना? पापा जी अब पानी पी लीजिए। सर, सर जितने आपने बोला था पूरा क्या से। गुड, थैंक यू। एनी प्रॉब्लम सर? नो नथिंग। दादी जा रहे हैं पापा और साची को लेने। चलो शौर्य। हम भी आपके साथ चलेंगे। मेला घूमने नहीं जा रहे हैं, चाचा जी और साची भाभी को उन गुंडों से बचाने जा रहे हैं। हम भी जाएंगे। तुम चलोगी तो तुम्हारी सलामती की जिम्मेदारी भी हमें उठानी पड़ेगी सत्या। कृपया करके हमारी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। हमें आपके साथ चलने दीजिए। चाचा जी तो खुद को संभाल लेंगे, लेकिन साची दीदी, साची दीदी बहुत डर गई होगी, उसको हमारी जरूरत होगी। विक्रांत जी, हम आपकी सारी बात मानेंगे। प्लीज हमें आपके साथ चलने दीजिए ना। विक्रांत भाई, सत्या इज राइट। साची को उसकी जरूरत पड़ सकती है। आने दीजिए उसे। ठीक है, तो चलें अब। दीप जी, हम और शौर्य बाइक से आगे जाएंगे, आप हमारे पीछे रहिएगा। बहराना से होते हुए जमुना नदी पार करेंगे, फिर उसके बाद नैनी चीनी मिल पर पहुंच जाएंगे। चले शौर्य। हे महादेव, हमारे स्वतंत्र और साची बहू की रक्षा करना। दोनों सुरक्षित घर वापस आ जाए तो हम मन कामेश्वर मंदिर आपके दर्शन के लिए आएंगे। बहराना से आगे आ चुके हैं। यहां से नैनी पुल पार करेंगे, फिर उसके बाद नैनी जेल के पीछे चीनी मिल है। शौर्य, किडनैपर्स का फोन आया? अभी तक तो नहीं।
हम किडनैपर्स को पैसे तो दे रहे हैं, और क्या गारंटी है पैसे मिलने के बाद वो दीदी और चाचा जी को सही सलामत छोड़ देंगे। अरे तुम अपना दिमाग चलाना बंद करो। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारे दिमाग चलाने का नतीजा है। ताऊ जी, सत्या की बात में दम तो है। का दम है? हाँ, देखते हैं वो गुंडे कैसे नहीं छोड़ते। बस एक बार उनके अड्डे का पता चल जाए, फिर बिना पैसे दिए सबको छुड़ा के लाएंगे। एड्रेस पता करना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों को जड़ से नाश करना ही होगा। किडनैपर्स का फोन, जल्दी उठाओ। हेलो। पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? इंतजाम हो गया है। शाबाश। अब तुम वहां से सीधा नैनी पोल की तरफ बढ़ो। पोल पार करते ही आगे कच्चा रास्ता मिलेगा। उस रास्ते पर सीधे 1 किलोमीटर अंदर आना है। वहां हमारे 2 आदमी बाइक लेकर मिलेंगे। पापा और चाची? उन्हें ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे। पहले पैसे लेंगे, फिर अपने अड्डे पर जाएंगे, पूरे पैसे गिनेंगे, उसके बाद उनको छोड़ेंगे। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ए! तेरी बीवी और तेरा बाप हमारे कब्जे में है। गर्मी दबा के रख, तेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है बेटे। पैसे लेकर जल्दी पहुंच। शौर्य, क्या बोले वो लोग? बोल रहे हैं कि नैनी ब्रिज क्रॉस करके एक कच्चा रास्ता आएगा, उसमें 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद हमें उन्हें पैसे देने होंगे। पहले पैसे लेकर अपने अड्डे पर जाएंगे, फिर पैसे गिनेंगे और उसके बाद पापा और साची को छोड़ेंगे। हम जानते थे कि ऐसा ही कुछ होगा। हाँ, अब ऐसे में इनके ऊपर भरोसा कैसे करें? हमको लगता है कि तुमको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। सत्या, कितनी बार बोला है तुमको, बीच में मत बोला करो, समझ नहीं आती? शौर्य, पहले उनकी बताई हुई जगह पर चलते हैं। अभी तक कोई फोन नहीं आया। हे महादेव, हमारे बच्चों की रक्षा करना। दीदी, आप एक बार यशवंत भाई साहब को फोन लगाइए ना, कुछ पता तो चले। दीदी, स्पीकर पे रखो ना, सब लोग सुन लेंगे। हेलो जी, आप सब कहाँ पहुँचे? और वो किडनैपर से बात हुई का? जिसकी वजह से ये मुसीबत आई है उससे ही फोन करके पूछ लो। हम अपना काम कर रहे हैं, हमें परेशान मत करो, समझी? कि यशवंत भी ना ठीक से कुछ बताता ही नहीं है। कैसे बताएंगे अम्मा जी? सब परेशान है उन दोनों बहनों से, और आज तो आपके बेटे की जान को खतरे में डाल दिया आपकी फरेबी बहुओं ने। स्वरूप खानदान का नसीब ही खराब था, जो ये दोनों बहनें एक ही परिवार की बहू बन गई।
सुधरी, अभी ये समय नहीं है ये सब बात करने का। सही कह रही हैं आप, अभी वक्त नहीं है। ये बात तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। अगर पहले ही हो गई होती तो आज ही दिन कभी नहीं देखना पड़ता। स्वतंत्र जी को अगर कुछ हो गया आज तो। सुंदरी, ऐसा मत कहो, किसी को कुछ भी नहीं होगा। सत्या और साची इस घर की बहू है और इस घर की बहू पर सवाल उठाना, इस परिवार के ऊपर सवाल उठाना। अम्मा जी, जब घर की बहुएं ही परिवार के लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने लगे तो फिर तो ये पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा ना। पापा बस एक बार सही सलामत घर वापस आ जाए, फिर उन दोनों बहनों का हिसाब जरूर होगा। बस पहले स्वतंत्र और साची सही सलामत घर वापस आ जाए, उसके बाद जो कहना है कह लेना। पता नहीं इस मुसीबत से कैसे जूझ रहे होंगे हमारे बच्चे। आने में देर क्यों हुई? रास्ता भटक गए थे। पैसे कहाँ हैं? बैग में। भारी है। अब तुम लोग हमारे अगले फोन का इंतजार करो। पहले इसकी गिनती होगी, फिर उन दोनों को छोड़ा जाएगा। ज्यादा चालाकी मत करना। अब फंसेंगे ये लोग सत्या के जाल में। चल बैठ। सत्या, तुम क्या सोचती हो? जीजा जी, हमको लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे पैसे देने के बाद हम उन किडनैपर के पीछे पीछे उनके अड्डे तक पहुंच सके। तुम्हें क्या लगता है हम उनके पीछे जाएंगे और उन्हें पता नहीं चलेगा? नहीं, हम तुरंत नहीं जाएंगे। पहले उनको जाने देंगे, फिर हम उनके पीछे जाएंगे। लेकिन हमें उनकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चलेगा सत्या?
हम ही पैसे वाले बैग में अपना मोबाइल रख देंगे। और उससे पहले हम अपने मोबाइल से विक्रांत जी को अपना लाइव लोकेशन भेज देंगे। जब वो लोग ये बैग लेके जाएंगे तो हमारा मोबाइल फोन भी उनके साथ जाएगा और हम लाइव लोकेशन देखते हुए सीधा उनके अड्डे तक पहुंच जाएंगे। That's a good idea. हमें ये करना चाहिए। विक्रांत भाई। शौर्य, बात चाचा जी और साची भाभी की है। सोच लो तुम्हें क्या करना है, हम कुछ नहीं बोलने वाले। विक्रांत जी, हम आपको लाइव लोकेशन भेज रहे हैं। भेज दिए। विक्रांत भाई, जल्दी सत्या के फोन की लाइव लोकेशन चेक कीजिए। शौर्य, चलो चलिए जल्दी चलो। अब तो तुम्हें पैसे मिल गए, अब तो हमें जाने दो। अरे बाबा, पहले पूरे पैसे गिनने दो, फिर सोचेंगे। पहले हम और शौर्य अंदर जाएंगे। हाँ, विक्रांत भाई सही कह रहे हैं। आप लोग यहीं रुकिए। ठीक है, जरूरत पड़ी तो हम लोग तुरंत अंदर आ जाएंगे। और तुम ज्यादा हीरोइन मत बनने लग जाना, समझी? चलो शौर्य। शौर्य, इनके पास ज्यादा बंदूक नहीं है, पहले हमें इनकी बंदूक पर कंट्रोल लेना होगा। अभी इन सब का ध्यान आगे की तरफ है। अगर हम पीछे से गए
तो इन्हें समझने का मौका नहीं मिलेगा। शौर्य, एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए। उस पापा और साची को यहां से निकालना है। आराम से। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये गोली तुम्हारा सीना चीरती हुई सीधा दीवार में छेद करेगी। जो जहां खड़ा है वही खड़ा रहे। जरा सी भी मूवमेंट, यही काम ढेर कर देंगे। विक्रांत भाई, विक्रांत भैया, लगता है अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, हमें अंदर जाना चाहिए। हाँ, आवाज तो अंदर से ही आ रही है। खबरदार, अगर मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम सिर्फ बेलन उठाओ, बेलन, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। अरे गुंडों से भिड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। पापा, साची, चलिए। आप लोग इधर ही रहना। दीदी, आप हथियारों के पास रहिए। किसी के भी हाथ में कोई हथियार नहीं आना चाहिए। हाँ, दमाद बाबू, ये लकड़ी काम आएगी तुम्हारे। शौर्य, पापा, चाचा जी, आप लोग पीछे रहिए, हम सब संभाल लेंगे। प्रयागराज में गुंडागर्दी करोगे और एसएचओ विक्रांत स्वरूप को पता ना लगे,
हाँ? विकलांग भाई, शौर्य, हट जाओ। अभी भी समझ जाओ, वरना कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। पापा जी! ए, हाथ हटाओ। छोड़िए! छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ले बेटा, बंदूक को हाथ लगाने नहीं देंगे। दी भैया, अच्छा हुआ वहाँ आप हैं। हम तो बहुत डर गए थे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है साची। हमारे जमाने में ना 10-10 लोगों को ले नेत्राम की कचौड़ी, ये ले लोकनाथ की लस्सी, ये ले ये ले चौक की जलेबी और ये ले देहाती का रसगुल्ला भी खा ले। ले बेटा, ले बेटा, ले बेटा, ले बेटा, ले बेटा, जा बेटा। शिवाजी! थैंक यू। शौर्य! हे! कोई पास मत आना, नहीं तो इसका गला काट दूंगा। जो तुम बोल रहे हो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। छोड़ दो हमारे बेटे को, वरना ठीक नहीं होगा, बता दे रहे हैं।